है ना, हमारे शिवदत्त आर्य जी भी हैं और अन्य सभी लोग आर्य समाज के पदाधिकारीगण, मातृशक्ति प्यारे बच्चों। और नतमस्तक है आर्य जन, भाई करते तुम्हें प्रणाम। और अजर अमर है विश्व में ऋषि दयानंद का, दयानंद का नाम न जाते गोरे राजी राजी, अगर न देते योग देश के मिलकर आर्य समाजी। 85% आर्य थे, कोई न मुल्ला काजी, और जान हथेली पर रख कर आर्यों ने जीती बाजी। कहे पट्टाभिर मैया और जो एक इतिहास लिखैया, मस्त हो कर झूमे आर्यों ने ही हंस हंस कर फांसी के फंदे चूमे। सज्जनों, महर्षि दयानंद का नाम कौन नहीं जानता है। ये जो दोहा लिखा है एक विश्वविख्यात कवि का लिखा हुआ है, जिसने सारे जीवन हास्य रस की कविताएं लिखी हैं। ऐसे कवि थे काका हाथरसी जो हाथरस के हैं, उन्होंने ऋषि दयानंद को भी टच किया है और उन्हीं का लिखा हुआ ये दोहा है जो मैंने आपके सामने, क्योंकि मेरे क्षेत्र के भी हैं इसलिए मैंने उनके दोहा को यहाँ प्रस्तुत किया। महर्षि दयानंद जिस समय प्रवचन कर रहे थे जेहलम में, तो वहाँ एक व्यक्ति शराब पीकर वहाँ झूमता हुआ गुजर रहा था। कुछ लोगों ने उसे पकड़ के बिठा लिया और कहा कि यहाँ बैठ जाओ, इधर कहाँ जा रहे हो। स्वामी जी से किसी ने कान में कहा कि स्वामी जी ये व्यक्ति भजन गायक बहुत अच्छा है, आप इसे एक भजन सुन लीजिए। स्वामी जी ने कहा कि ठीक है, भजन गायक अच्छा है तो एक भजन सुनते हैं। स्वामी जी का जब प्रवचन समाप्त हुआ, उस व्यक्ति को मंच पर लाया गया। वो तो शराब के नशे में धुत था, लेकिन फिर भी भजन गाने में वो सक्षम था, नशे में भी भजन बढ़िया गाता था। तो देखिए उसने जो भजन सुनाया वही तुम्हें सुना रहा हूं। मैं तो उनके दर्श की प्यासी, मैं तो उनके दर्श की प्यासी, हाँ जिनका ऋषि मुनि ध्यान धरता है, जिनका ऋषि मुनि ध्यान धरता है, योगी योगाभ्यासी, मैं तो उनके दर्श की, उनके दर्श की प्यासी, मैं तो उनके दर्श की प्यासी। जिनको कहते हैं अमर अलौकी, जिनको कहते हैं अमर अलौकी, आसरा जिनका सदा त्रिलोकी, जन्म मरण से रहित सदा शिव, काल मुक्त अविनाशी, मैं तो उनके दर्श की, उनके दर्श प्यासी, मैं तो उनके दर्श की प्यासी। आविष करता अमर वेद का, आविष करता अमर वेद का, लेश ले जिसमें भेद छेद का, अचल अमूर्त अलौकिक अनुपम, प्रभु घट घटवासी,
मैं तो उनके दरस की, उनके दरस की प्यासी, मैं तो उनके दरस की प्यासी। अतुल राज है जिनका जग पर, 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 सकल सृष्टि है जिनके अंदर, अमी चंद जिनसे होते हैं, अमी चंद जिनसे होते हैं, रवि शशि अग्नि प्रकाशी, मैं तो उनके दरस की, उनके दरस की प्यासी, मैं तो उनके दरस की प्यासी, मैं तो उनके दरस की प्यासी, मैं तो उनके दरस की प्यासी। जब ये भजन उस व्यक्ति ने सुनाया जो शराब के नशे में धुत था, तो श्रोतागण तो मंत्रमुग्ध हो गए। मैं ऐसे नहीं सुना सका हूं जैसे उसने, वो तो सरगम लगा के सुनाता था, संगीतकार था। उस व्यक्ति ने जब भजन प्रस्तुत किया तो श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। स्वामी जी ने उसकी कमर पे हाथ रखा, क्योंकि नाम तो पता चली गया कि अमीचंद जिनसे होते हैं रवि शशि अग्नि प्रकाशी। स्वामी जी ने कहा, अरे अमीचंद तू तो हीरा है, लेकिन, तो वो कहने लगा कि स्वामी जी लेकिन क्यों लगा रहे हो, हीरा तो हीरा ही होता है, लेकिन लगाने की आवश्यकता है। स्वामी जी ने कहा कि लेकिन तो लगाना पड़ेगा, लेकिन तुम कीचड़ में पड़े हुए हो। वाक्य पूरा कर दिया, एक ही वाक्य बोला था, उसकी आंखें खुल गई, मंच पर खड़े होकर सबके सामने हाथ उठाकर ये घोषणा करने लगा कि भाइयों, स्वामी जी जो कहना चाहते हैं, मैंने एक ही वाक्य में उनकी सारी बात को समझ लिया है, और आज से मेरे जीवन में कोई बुराई नहीं मिलेगी। इतनी बुराइयां थी कि संसार में जितनी बुराइयां हो सकती हैं, मांस भक्षण वो करता था, शराब पीता था, जुआ खेलता था, रिश्वत लेता था, वैश्यवृत्ति करता था, इससे बड़ा और पाप क्या होगा। और उसने इतने बड़े पापों को छोड़ने के लिए, इन बुराइयों को छोड़ने के लिए भरी सभा में सभी लोगों के सामने घोषणा की थी कि आज से मेरे जीवन में कोई बुराई नहीं रहेगी। और जब घर पे वो गया तो अलमारियों में बहुत बढ़िया बढ़िया शराब रखी थी, बड़ी महंगी वाली, और उन बोतलों को पकड़ पकड़ के तोड़ने लगा। तो पड़ोसी कहने लगे कि अमीचंद ये क्या कर रहे हो, अरे तुम्हें इनका कोई यूज नहीं करना है, प्रयोग नहीं करनी, तो इन्हें हमें ही दे दो। तो अमीचंद हंसने लगा कि नहीं, ये किसी के काम की चीज नहीं है, मैं इतना बिगाड़ दिया हूं तो मैं तुमको बिगाड़ने में सहायक क्यों बनूं, इसलिए इनको तोड़ना ही ठीक है। पत्नी को भी छोड़ रखा था, अपनी ससुराल में गया और पत्नी से निवेदन किया कि देवी जी साथ में चलो। वो पहचान गई कि अरे तुम तो वही हो पहले वाले, यहाँ क्यों आ गए मेरे पास में। वो कहने लगा कि देवी जी, मैं सत्संग में महर्षि दयानंद के सत्संग में उपस्थित हुआ था, मुझसे उन्होंने भजन भी सुना और वहाँ से मेरी काया पलट हो गई है। आज से मैं पहले वाला अमीचंद नहीं हूँ, अब तो मैं बदल गया हूँ। उसे भी विश्वास हो गया, उसने उसकी आरती उतारी अपने पति देव की। जब उनके साथ में जाकर बड़ी शांतिपूर्वक रहने लगे, वो आर्य समाज का पहला भजनोपदेशक था अमीचंद। और अमीचंद जहाँ भी महर्षि दयानंद जाया करते थे तो पहले अमीचंद का एक भजन होता था और उसके बाद भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। स्वामी दयानंद जी फिर अपना प्रवचन किया करते थे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को